हेलो डियर स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों को इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है 2024 वाली, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें मेन एग्जाम के साथ में आपकी एग्जाम होगी, तो आप 5 सब्जेक्ट जो आपके ऑलरेडी थे, 5 या 6 सब्जेक्ट, उसमें एग्जाम दे सकते हो। ये वो वाली एग्जाम है। अब बच्चों, इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो डेट्स हैं वो बता देता हूं मैं सबसे पहले। तो 12 सितंबर को ये फॉर्म आप फिल करना चालू कर सकते थे। 12 सितंबर ऑलरेडी हो चुकी है और अगले महीने मतलब अक्टूबर 11 तारीख को लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिल करने की विदाउट लेट फीस। अब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देना चाहता हूं। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी है और आपको कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कैसे फॉर्म फिल करना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है और मतलब क्या क्या कंडीशंस है, कौन कौन एलिजिबल है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ये वीडियो अलग अलग पार्ट्स में होने वाला है। पहले मैं वो पार्ट्स कवर कर लेता हूं जो छोटे छोटे से हैं, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर लास्ट में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म की फीस क्या है। तो फॉर्म की जो फीस है वो मैं आपको बता देता हूं। पर सब्जेक्ट जो फीस है वो रहेगी 300 रुपए। अब यहां पे 2 कैटेगरी की हम बात करेंगे, कंपार्टमेंट वालों की और एक इंप्रूवमेंट वाले की। अब कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं वो एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं, तो उनकी फीस 300 रुपए रहेगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट की फीस 300 रुपए है। वो जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं वो जितने भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 300 रुपए उनको लगेगा। अगर सभी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो 3x5 या 3x6 ये आपकी फीस रहेगी। एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं चाहते हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में नहीं था 2022-23 में, उसको आप इंक्लूड करना चाहते हो आपके सिलेबस में, तो अगर आप उसमें एग्जाम देना चाहते हो तो उसकी भी फीस रहेगी 300 रुपए एक सब्जेक्ट की। ये मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, नेपाल के और अदर कंट्रीज के लिए, उनके लिए फीस अलग रहेगी। तो ये तो हो गई फीस की बात। और लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12/9/2023 से लेकर मतलब 12 सितंबर 2023 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 तक ये फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे। आप इसको फीस पे करके इसको फिल कर सकते हो। फिल करना कैसे है, अब ये बात कर लेते हैं हम। तो आपको फिल करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये लिंक दिखाई देगी जहां पे लिखा हुआ रहेगा व्यक्तिगत परीक्षार्थी वाली लिंक, प्राइवेट स्टूडेंट वाली लिंक। यहां पे अब देखो बच्चों, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट ऐसी चलती है जिसके ऊपर आप फॉर्म फिल कर दोगे, लेकिन वो सीबीएसई को नहीं जाएगा और आपके पैसे भी किसी और गलत अकाउंट में चले जाएंगे। तो आप सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.nic.in पे क्लिक करें। उसके ऊपर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनमें से एक ऑप्शंस दिखाई देगा आपको व्यक्तिगत परीक्षार्थी का। उसके अंदर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में कोई इश्यू आ रहा है तो बताइएगा, तो हम उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो की कैसे फॉर्म फिल किया जाना है, कौन सी डिटेल्स आनी है, रोल नंबर आपका कौन सा उसके अंदर इंक्लूड होगा, ये सब इंफॉर्मेशन हालांकि इसमें दी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको फॉर्म फिल करना भी सिखाया जाएगा, पर आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो ये तो हो गई बेसिक डिटेल कि एग्जाम का फॉर्म कैसे फिल करना है, कब फिल करना है, फीस क्या है। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। तो सभी सब्जेक्ट जो कि आपके ऑलरेडी 2022-23 वाली एग्जाम में थे, मेन एग्जाम में, उसमें आप एग्जाम तो दे सकते हो। जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए थे उसमें अगर प्रैक्टिकल है तो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको अलग से प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको सिर्फ रिटर्न एग्जाम देना है और प्रैक्टिकल के मार्क्स वही पुराने वाले जुड़ेंगे। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि एग्जाम दे कौन सकता है, कौन देने के साथ साथ में दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीबीएसई का। वो तो यहां पे पहला जो पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है हमारे लिए कि इसेंशियल रिपीट वाले जो बच्चे हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। अब इसेंशियल रिपीट क्या होता है? द स्टूडेंट ऑफ सेशन 22-23 who have been declared essential repeat in the result in 2023 examination। तो जिन लोगों को इसेंशियल रिपीट आया है उनको तो फिर से एग्जाम देनी है, मतलब वो 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, इसीलिए उनको तो फिर से रिपीट करना ही पड़ेगी एग्जामिनेशन। तो ये हो गया इसेंशियल रिपीट वाला, तो वो फॉर्म फिल करेंगे ये वाला।
और ये आप प्राइवेट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फिल करोगे तो आप खुद घर पे भी फिल कर सकते हो, आप चाहो तो एमपी ऑनलाइन जाके भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। पर एमपी ऑनलाइन वाले से रसीद लेना और ध्यान से फॉर्म फिल करना, क्योंकि अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी गड़बड़ होती है तो सीबीएसई ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इन एनी कंडीशन। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि आपका फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो सकता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया इसेंशियल रिपीट वाले बच्चे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि द स्टूडेंट्स ऑफ सेशन 2023 2022-23 who have been placed in compartment, अब compartment in board main examination 2023 if not declared pass after first chance। अब देखो कंपार्टमेंट एग्जाम आप दो बार दे सकते हो, पहले तो आपने मेन एग्जाम दी, मेन एग्जाम में कंपार्टमेंट आई तो आपने अभी जो एग्जाम हुई थी जून जुलाई में उसमें एग्जाम दी, और अब आप जून जुलाई वाले एग्जाम में भी पास नहीं हुए तो फिर आप एक बार फिर से एग्जाम देंगे जो कि होने वाली है नेक्स्ट ईयर, तो ये आपका सेकंड चांस होगा। और फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट में अगर आप पास नहीं हो तो सेकंड चांस कंपार्टमेंट कहलाएगी वो आपके लिए। अब थर्ड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स ऑफ सेशन 2022-23 हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2023, जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम अभी फिल नहीं किया है फॉर्म, वो अब नेक्स्ट ईयर फिल कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। अगर आपने जून जुलाई में एग्जाम नहीं भी दिया था तो डोंट वरी, आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देके कंपार्टमेंट की पास हो सकते हैं। तो तीसरा हो गया हमारा कंपार्टमेंट ऑफ फर्स्ट चांस। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वाला, इफ फेल और इसेंशियल रिपीट वाले ऐसे स्टूडेंट्स जो 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 वाले हैं। ऐसे देखो, एक इसेंशियल रिपीट हो गया जो 2022-23 वाले एग्जाम में फेल हुए थे, लेकिन ऐसे बच्चे जो 2018, 19, 20, 21 और 22 वाले एग्जाम में भी फेल थे और उन्होंने अब कोई एग्जाम नहीं दिए, पास नहीं हो पाए हैं, तो भी वो फिर से फॉर्म फिल करके एग्जाम दे सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे, हमारी इंप्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी पे। तो पास्ड आउट स्टूडेंट्स ऑफ सेशन 2023 who wish to appear for improvement of their performance in one or more subjects। अब यहां पे देखो क्लियरली लिखा हुआ वन और मोर सब्जेक्ट्स, मतलब आप एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ज्यादा कितनी? ज्यादा उतनी जितने आपके ऑलरेडी सब्जेक्ट्स थे, आप उतने सभी सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो। जैसे अगर आपने मेन एग्जाम 5 सब्जेक्ट से दिए तो आप 5 में भी एग्जाम दे सकते हो, आपने अगर 6 सब्जेक्ट में मेन एग्जाम दी थी तो आप 6 के 6 सब्जेक्ट में भी इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो नेक्स्ट ईयर वाली, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 6 है पास आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2022-23 हु विश टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे वो किसी स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहां पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, तो आप उस एडिशनल सब्जेक्ट में एग्जाम देके किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो यहां पे वही कैटेगरी लिखी हुई है 2022-23 वाले जो बच्चे हैं, अगर वो एडिशनल सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। फिर है फीमेल स्टूडेंट्स हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT of Delhi, and have qualified class 10 or an equivalent examination from any recognized board 2022 or earlier. The scheme is available only for the examination 2024. Thereafter this scheme will be discontinued। अब ये ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बताया है कि अगर कोई ऐसे बोर्ड से, जहां से जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, अगर कुछ फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं जो कि दिल्ली की रेसिडेंट है और एग्जाम देना चाहती हैं तो वो एग्जाम दे सकती हैं। ये स्कीम इसी साल है, नेक्स्ट ईयर ये स्कीम वैसे भी नहीं रहेगी, मतलब 2024 में ये एग्जाम रहेगी और अभी आप एग्जाम दे सकते हो। 2025 से फिर हो सकता है सीबीएसई इस स्कीम को कैंसिल कर दे। 8th है कैंडिडेट्स विद स्पेशल नीड्स। अभी स्पेशल नीड वाले अगर स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो इसके ऊपर हम एक कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो बनाएंगे आपके लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे accordingly the online submission of forms by student placed in above categories for examination to be held in 2024 will be starting from 12 September 2023। जो भी एग्जाम ऊपर की कैटेगरी में है, ये जो पॉइंट्स हमने कवर किए, इनमें अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो 12 सितंबर 2023 से फॉर्म रिलीज हो गए हैं। आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसमें व्यक्तिगत परीक्षार्थी वाले बच्चे या प्राइवेट कैंडिडेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक अलग से ही लिंक रहती है व्यक्तिगत परीक्षार्थी वाली, ठीक है।